नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सरकारी न्यूज के सबसे बड़े चैनल में। तो इस वक्त की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज। भारत सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि अब कर्ज होगा माफ। जी हां दोस्तों, इस वक्त भारत सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। साथ में अगर आपका खाता एसबीआई बैंक में है तो हो जाइए सावधान, एसबीआई की तरफ से नई सूचना जारी की गई है। बात करेंगे आज के इस वीडियो में पेट्रोल तथा डीजल से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरों के बारे में, साथ में भारत सरकार की तरफ से जारी की गई कुछ नई योजनाओं के बारे में, और इसी के साथ में इस वक्त की एक बड़ी खबर भी बताएंगे कि भारत को मिली बड़ी कामयाबी। तो कैसी कामयाबी और क्या भारत सरकार की तरफ से किया गया है, तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में ऐसी ही 25 बड़ी खबरों के बारे में। और हर खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखें। और ऐसी ही खबरें हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले हर रोज की वीडियो आप तक पहले पहुंचते रहे। सबसे पहले बात करते हैं आज के ताजा कोरोना आंकड़ों के बारे में। तो अभी तक विश्व भर में लगभग 36,58,288 व्यक्ति इससे संक्रमित हैं। वहीं 2,52,566 व्यक्ति दम तोड़ चुके हैं। राहत भरी खबर यह है कि लगभग 12,03,064 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए भारत के आंकड़ों की, तो भारत में अभी तक लगभग 46,476 व्यक्ति इससे संक्रमित हैं। वहीं 1,571 व्यक्ति दम तोड़ चुके हैं। राहत भरी खबर यह है कि लगभग 12,849 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के बारे में। अगर आपका भी खाता एसबीआई बैंक में है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इस वक्त एसबीआई की तरफ से एक नई सूचना जारी की गई है। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 42 करोड़ खाताधारकों को इस वक्त बड़ा अलर्ट जारी किया है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी करते हुए मोबाइल फोन पर आ रहे एसएमएस को क्लिक न करने की सलाह दी है। सिर्फ एक मैसेज के जरिए लोगों के खातों में सेंधमारी कर उन्हें इस वक्त चूना लगाया जा रहा है। एसबीआई ने ट्वीट कर खाताधारकों को इस प्रकार का अलर्ट जारी किया है। साथ में बैंक ने खाताधारकों को इस प्रकार के किसी भी मैसेज पर क्लिक ना करने की सलाह दी है। वहीं मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम ने भी लॉकडाउन में बढ़े फ्रॉड के मामलों को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है, और किसी भी प्रकार के अगर मैसेज आपके मोबाइल फोन पर आते हैं तो कृपया करके उन पर क्लिक ना कीजिए, क्योंकि इस प्रकार से आपके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। अगर आपने भी किसी बैंक से लोन ले रखा है तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि वित्त मंत्रालय की तरफ से आज दी गई जानकारी के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आपका 50% लोन या फिर पूर्णतः लोन को माफ किया जा सकता है। आपको बता दें कि अभी से कुछ समय पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई थी कि जिन लोगों ने लोन ले रखा है तो उनके लोन की जो ब्याज दर है उसमें कटौती कर दी जाएगी, यानी कि ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा। इसके कुछ समय बाद यह जानकारी आई थी कि जो आपने लोन ले रखा है उसमें 50% की यहां पर माफी की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की तरफ से आज हुई अहम बैठक में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक अहम फैसला किया गया है, और जिसके आधार पर हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपका जो ब्याज है, यानी कि जो आपका लिया हुआ लोन है, वह लोन में 50% की कटौती की जा सकती है, या फिर आपका पूर्णतः लोन भी माफ किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में कि कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट के बाद भारत सरकार इस वक्त पूरा फायदा उठा रही है। जानकारी है कि पेट्रोल पंप्स जितने भी हैं उन सभी को 100% तक भर दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि अब समुद्र में भी तेल का भंडारण कर रहा है भारत। आपको बता दें कि तेल खपत में करीब 30% तक की गिरावट दर्ज की गई है इस लॉकडाउन के दौरान। परिणाम स्वरूप तेल की कीमतों में इस साल भारी गिरावट आ चुकी है, और भारत इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए तेल के रणनीतिक भंडार भर रहा है। पेट्रोल पंप्स के 100% तक भरे जाने पर अब समुद्र में भी तेल का भंडारण कर रहा है भारत। इस प्रकार अनुमान यह लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है तो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जो पेट्रोल तथा डीजल की कीमतें हैं उनमें भारी कमी यहां पर देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी खबर के बारे में कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के शुरू होते ही शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि कई जगहों पर तो दुकानें खुलने से पहले ही लोगों की कतारें जमा रही। इस दौरान सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों ने शराब को स्टॉक करने की होड़ देखने को मिली। आबकारी विभाग का अनुमान है कि दुकान खुलने से पहले ही पूरे प्रदेश में करीब 2 से 25 करोड़ रुपए की शराब लोगों ने लाइन लगाकर खरीदी है, और इसे देखते हुए अब आबकारी विभाग ने शराब खरीदने की सीमा को भी तय कर दिया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आबकारी विभाग संजय भूसरेड्डी ने कहा है कि प्रदेश में शराब की बिक्री इस वक्त शुरू कर दी गई है। 3-4 दिन सीमित मात्रा में ही लोग शराब को खरीद सकेंगे। एक बार में एक व्यक्ति सिर्फ 1 बोतल, 2 अद्धा, 3 पौवा, 2 बियर की बोतल और 3 बियर की केन ही खरीद सकता है। दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए ग्राहकों के लिए घेरे बनाए गए हैं, और किसी भी तरह हंगामे से बचने के लिए पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है।
इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की तरफ से कि दिल्ली में अब शराब की बिक्री पर लगाया गया कोरोना टैक्स। अब 70% तक महंगी बिकेंगी। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना टैक्स को लगा दिया गया है। इस पर अब दिल्ली में पहले से 70% महंगी यहां पर शराब मिलेगी और यह आदेश आज से लागू कर दिया गया है। सरकार के आदेशानुसार शराब की बिक्री पर स्पेशल कोरोना फीस के नाम से टैक्स लिया गया है। अब एमआरपी पर 70% से नया टैक्स लगेगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में कि अब ट्रेनों में सफर करने वालों से नहीं लगेगा कोई भी किराया। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं जिनसे सभी श्रमिकों को घर वापस लाया जा रहा है, तो अब किसी भी श्रमिक से कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को घर लाने के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का किराया किसी भी श्रमिक से अब नहीं लिया जाएगा और इसका पूरा खर्च शिवराज सिंह सरकार उठाएगी। उधर अभी तक गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगभग 58,000 से ज्यादा श्रमिकों को मध्य प्रदेश वापस लाया जा चुका है। मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव और स्टेट कंट्रोल रूम के प्रभारी आईसीपी केसरी ने बताया है कि सभी कलेक्टरों को बता दिया है कि किसी भी श्रमिक से कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के क्विज के प्रश्न के बारे में। तो आज का हमारा प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका सही जवाब देने वाले 10 लाख की विजेताओं को दिए जाएंगे Realme 5 Pro का एक चमचमाता स्मार्टफोन। उससे पहले वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी होगा और सभी विजेताओं की घोषणा इस महीने के अंत में की जाएगी। इसी के साथ भारत सरकार की तरफ से अभी एक बड़ा ऐलान किया गया है जिसके अनुसार अमेरिका में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दुनिया भर में जारी लॉकडाउन के तहत यात्रा को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। इस बीच अमेरिका में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए इस सप्ताह विशेष उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी जो सैन फ्रांसिस्को से शुरू होगी। हालांकि अभी तक इसके लिए कोई भी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि ये विमान सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी से उड़ान भरेंगी। यहां आपको बता दें कि भारत सरकार ने ऐलान किया है कि विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापसी के लिए विशेष विमानों की व्यवस्था कराई जाएगी जो कई चरणों में 7 मई से शुरू होगा। अमेरिका में भारतीय दूतावास व इसके कंसुलेट उन भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं जिन्हें वापस भारत लौटना है। यह सूची ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जरिए बनाई जा रही है। इसी के साथ दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि मालदीव और यूएई से निकाले जाएंगे भारतीय नागरिक। नौसेना ने भेजे अपने 3 जहाज। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। इस बीच मालदीव और यूएई में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए नौसेना ने अपने 3 जहाजों को भेजा है। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में कि छत्तीसगढ़ में होगी अब शराब की होम डिलीवरी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि शराब निर्माता कंपनियों ने लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद खुली शराब की दुकानों पर देश भर में उमड़ी भारी भीड़ तथा लोगों के बीच आपस में सुरक्षित दूरी के निर्देश के उल्लंघन को देखते हुए एक बार फिर से शराब की ऑनलाइन बिक्री को इजाजत देने की अपील की है और जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के हर एक क्षेत्रों में शराब की होम डिलीवरी के लिए एक वेब पोर्टल की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने राजस्व के हो रहे नुकसान के मद्देनजर लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है और इसी के तहत करीब 40 दिन बाद शराब की दुकानें आज से खुली है। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। 3 मई को लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त हुआ है और अब 17 मई तक इसका तीसरा चरण भी चलेगा। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में जो कि रेलवे से जुड़ी हुई आ रही है। तो आपको बता दें कि रेलवे ने इस वक्त का एक नया बयान जारी किया गया है और जिसके अनुसार अब 17 मई तक कोई भी यात्री ट्रेनों का संचालन नहीं किया जाएगा। जो लोग इस उम्मीद से चल रहे हैं कि 17 मई से पहले हो सकता है कि यात्री ट्रेनों का संचालन भी किया जा सके जैसे भी स्पेशल ट्रेनों का किया गया है, तो यहां पर रेलवे की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 17 मई तक जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक किसी प्रकार की कोई भी यात्री ट्रेन का संचालन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 17 मई तक सभी ट्रेनों तथा विमानों की आवाजाही पर पूर्णतः रोक लगा दी है। हालांकि इस दौरान मालगाड़ी, पार्सल ट्रेनें और प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने के लिए चलाई जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। रेल मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि 17 मई तक सभी यात्री ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। प्रवासी मजदूरों, यात्रियों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और दूसरी जगह फंसे लोगों को लाने ले जाने के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। अब बात करते हैं आज के सोने के भाव के बारे में। तो आज का सोने का भाव है 45,431 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने के भाव में गिरावट जारी है।
चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में कि लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होते ही पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में उछाल आना शुरू हो गया है। आज चेन्नई में पेट्रोल में 3 रुपए तथा डीजल में 2.5 रुपए की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में पेट्रोल लगभग 2 रुपए तथा डीजल 7 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आप यहां पर देख रहे हो। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में कि इस वक्त पूरी दिल्ली को रेड जोन में डाल दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी केजरीवाल सरकार की तरफ से आज से कुछ चीजों पर यहां पर छूट दी गई है। तो आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने बताया है कि सभी सरकारी दफ्तर आज से खुल सकेंगे। जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर में 100% लोग आएंगे। बाकी सरकारी दफ्तरों में डिप्टी ऑफिसर के ऊपर तक का 100% स्टाफ होगा और उससे नीचे 33% का स्टाफ ही मौजूद रहेगा। फार्मा कंपनीज और अन्य जरूरी सामान बनाने वाली सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी खुली रहेंगी। पैकेजिंग मटेरियल की यूनिट्स खुली रहेंगी। ई कॉमर्स एक्टिविटी में सिर्फ जरूरत के सामानों की ही अनुमति दी गई है। फाइनेंशियल सेक्टर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी सभी कंपनियां भी खुली रहेंगी। और इसके अलावा कार में चालक के साथ 3 लोग व बाइक में 1 व्यक्ति को ही जाने की इजाजत मिलेगी। शादी में 50 व्यक्ति व अंतिम यात्रा में केवल 20 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। इसके साथ में टेक्नीशियन, प्लम्बर, सफाई कर्मी, धोबी, लॉन्ड्री व घर में काम करने वाले लोगों को भी काम पर जाने की इजाजत होगी। साथ में IT कंपनियां भी खुलेंगी। कॉल सेंटर, डेटा सेंटर, कोल्ड स्टोरेज भी खुल सकेंगे। औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण गतिविधियां चलेंगी, लेकिन मजदूरों को निर्माण स्थल पर रुकने के लिए अपना खुद का इंतजाम करना होगा। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में कि यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं एग्जाम की कॉपियां आज से चेक होना शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने लॉकडाउन के बीच एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और जिसके अनुसार यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं एग्जाम की कॉपियां आज से चेक होना शुरू कर दी गई है। बोर्ड की तरफ से जानकारी के अनुसार कॉपियों का मूल्यांकन आज से शुरू हुआ है और यह मूल्यांकन की प्रक्रिया 25 मई तक पूरी कर ली जाएगी। यानी कि यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं एग्जाम के जो सभी कॉपियां होंगी, लगभग 3.5 लाख कॉपियां हैं, तो उन सभी का मूल्यांकन 25 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। और इसकी जानकारी प्रोवाइड कराई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव नीनाद श्रीवास्तव की तरफ से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के एक लेटर के मुताबिक इस साल 2020 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में लगभग 56 लाख छात्र उपस्थित थे। इनकी कॉपियों का मूल्यांकन लॉकडाउन के कारण रुका हुआ था, लेकिन अब यह मूल्यांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। उन्होंने बताया है कि परीक्षकों की सोशल डिस्टेंसिंग और उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इसलिए अब यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान परीक्षकों से संबंधित 3 करोड़ से अधिक आंसर शीट जांची जाएंगी और 25 मई तक मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और इसी के साथ में जानकारी यह भी दिया जा रहा है रिजल्ट से जुड़ा हुआ कि उत्तर प्रदेश के जो 10th और 12th क्लास का रिजल्ट होगा वह या तो मई के अंत में या फिर जून के शुरुआत में जारी किया जा सकता है। प्यारे साथियों, ये थी आज की कंप्लीट जानकारी और ऐसी ही जानकारी हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बगल वाले घंटी के बटन को क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, एक छोटी सी विनती आप सभी से और है कि सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं लॉकडाउन से जुड़े हुए या फिर जैसे भी, उन सभी का आप लोग पालन जरूर करें, क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। किसी कारणवश घर से बाहर भी निकलना पड़ता है तो प्लीज मास्क पहनकर जरूर निकलें और सरकार की तरफ से दिए हुए सभी निर्देशों का पालन जरूर करें। सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने